सबको जय यीशु मसीह की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाइबल एंड होली स्पिरिट में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह में अच्छे, स्वस्थ और चंगे होंगे। मेरे जीजो, जिस किसी ने भी अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आप सभी लोगों से विनती है, कृपया हमारे YouTube चैनल हिंदी बाइबल एंड होली स्पिरिट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको हमारे अर्थात यीशु मसीह के सुसमाचार पवित्र बाइबल के वचनों का वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग यीशु मसीह के वचनों को सुनकर और उन पर मनन कर कर उनको मानकर अपनी जीवन में बहुत ऐसे आशीष और बरकत पाए। हालेलुया। मेरे जीजू, आज के वचन में जाने से पहले यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि बोलते समय मेरी अगुवाई करें और सामर्थ्य वचन देना, जिससे बोलने, पढ़ने, देखने और सुनने वाले अपने अपने जीवनों में बहुत ऐसे आशीष और बरकत पाए। हालेलुया। मेरे जीजो, चलते हैं प्रार्थना की ओर। अपने आंखों को बंद करेंगे और यीशु मसीह के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के दिन, समय, पल, घड़ी के लिए। पवित्र आत्मा जी, सामर्थ्य वचन देना यीशु मसीह, जिसे बोलने और देखने, पढ़ने, सुनने वाले अपने जीवनों में बहुत ऐसे आशीष और बरकत पाए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, तूने पूरे साल हमारी अगुवाई करी, हमारी रक्षा करी। यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय के लिए, आने वाले साल के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, जो आज का दिन है 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन है, पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं हर तमाम आशीषों को देने के लिए। यीशु मसीह, आने वाले समय, पल, घड़ी को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। यीशु मसीह, बोलते समय मेरी अगुवाई करना। यीशु मसीह, सामर्थ्य वचन देना, जिसको यीशु मसीह हम अपने जीवन में लाने पाए और अमल करने पाए। यीशु मसीह, मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे जीजो, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो वचन मैं पढ़ने जा रही हूँ वो वचन है पुराना नियम, पहला इतिहास और उसका 13वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। बहुत ही खूबसूरत वचन है मेरे जीजो। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने पूरे घराने सहित परमेश्वर की आराधना, महिमा और स्तुति करने के लिए बैठेंगे, तो सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, फलवंत करेगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे जीजो, आज का जो वचन है इस प्रकार है, लिखा है, तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया। हालेलुया। संदूक मतलब एक संदूक होती थी पुराने नियम के, जब यहोवा परमेश्वर का एक संदूक होता था और उसमें हर परमेश्वर के कही हुई बातें तख्तियों पर लिखी हुई होती थी और वो तख्तियां उस बक्से के अंदर होती थी। तब उस संदूक को उठाकर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जाते थे और उसकी सेवा टहल करते थे। हालेलुया। लिखा है, तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ लिखा है सिर्फ 3 महीने परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के घर रहा। हालेलुया। सिर्फ 3 महीने में ही परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को इतना आशीषित किया और जो कुछ भी उसका था उसमें उसका बहुत ही आशीषित करा, उसे फलवंत किया और उसे बढ़ाया। हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि ओबेदेदोम का पूरा घराना, लिखा है घराना, पूरा घराना, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक एक साथ इकट्ठे होकर, एक साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में
जाते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी उपस्थिति में मौजूद होते थे। हालेलुया। और जब परमेश्वर ये सब देखता है तो बड़ा खुश होता है। हालेलुया। इसलिए हमें भी जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठे, परमेश्वर के भवन में जाए, तो पूरे घराने को एक साथ मिलकर एकजुट होकर परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं, एक साथ परिवार के लोग जब जाकर परमेश्वर के भवन में या अपने घरों में भी जब हम आराधना करने के लिए बैठते हैं, जब परिवार का एक एक जन उस आराधना में शामिल होता है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच में परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। क्योंकि जब वो स्वर्ग से देखता है कि मेरे बच्चे मेरी आराधना करें, तो बड़ा खुश होता है। स्वर्ग में उस समय आनंद, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हम एक साथ मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कुछ भी मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो वो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो लेने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरी आप सभी से यही विनती है कि जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाएं या अपने घरों में आराधना करने के लिए बैठें, तो परिवार का एक एक जन इकट्ठा होकर यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। मेरी आप सभी लोगों से यही विनती है। तो यीशु मसीह अब तक के पढ़े, देख के, सुने और बोले गए प्रत्येक वचनों को और हमें से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आमीन।